ईयर 1296 में मार्को पोलो ने लिखा था कि अंडमान के एक द्वीप में रहने वाले आदिवासी आदमखोर हैं। इनकी आंखें लाल होती है और ये जिसे देखते हैं उसे मार डालते हैं। ये बात कई लोगों ने माना नहीं था क्योंकि उनका कहना था कि मार्को पोलो तो कभी अंडमान गए ही नहीं, तो ये बात वो जरूर किसी और के द्वारा सुन के बोल रहे हैं। जिसके बाद से कई बार कई लोग इस आइलैंड का पता लगाने गए। आइए जानते हैं इस आइलैंड के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। आज हम बात करेंगे अंडमान के एक ऐसे आइलैंड के बारे में जिसके बारे में अभी भी किसी ने अच्छे से पता नहीं लगा पाया है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप भारत का एक ऐसा द्वीप है जिस पर 60,000 साल से इंसान रह तो रहे हैं, मगर हम आज तक नहीं जानते कि वे क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं और महज 23 वर्ग मील के एक छोटे से द्वीप पर सुनामी, तूफान जैसे आपदाओं के बावजूद खुद को कैसे जिंदा रखे हुए हैं। ये लोग विश्व से बहुत हद तक कटे हुए हैं और माना जाता है कि बाहरी दुनिया से किसी प्रकार का मतलब भी नहीं रखना चाहते। आलम यह है कि अगर इनके द्वीप पर बाहर से कोई जाता है तो ये उसे मार डालते हैं। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहा जाता है कि जो कोई भी उस ओर जाता है या पहुंचने की कोशिश करता हो या वहां कदम भी रखता है तो उसे उतरने के पहले ही ये मौत के घाट उतार देते हैं। दरअसल पूर्व की घटनाओं के हवाले से कहा जाता है कि समुद्र के रास्ते जब बाहरी लोगों ने वहां पहुंचने की कोशिश की तो उन पर भालों और तीरों से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त हुआ था हमला। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में 2 मछुआरे सेंटिनल द्वीप के लोगों द्वारा तब मारे गए थे जब वे आइलैंड के काफी करीब पहुंच गए थे। इसके पहले 1970 में नेशनल ज्योग्राफिक के डायरेक्टर अंडमान के द्वीप समूह पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तभी शूटिंग के दौरान उन पर भाले से हमला बोल दिया गया था जिसमें वह जख्मी हो गए थे। 1990 के दौर में 2 घटनाएं बताती है कि जब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहां गए थे तो वहां के लोगों ने उनसे नारियल पानी लिया था। इस टीम में एक लौती महिला सदस्य मधुमाला चट्टोपाध्याय थी जो कि वहां कुछ वक्त बिताने के बाद लौटी तो उन्होंने नेट जियो को बताया कि ये जनजातियां वहां सदियों से बगैर किसी समस्या के रह रही है। उनकी समस्या तब शुरू हुई जब वे बाहरियों से संपर्क में आने लगे। वे नहीं चाहते कि बाहरी लोग उनकी सुरक्षा करें, वे बस अकेले रहना चाहते हैं, वे अकेले जीना चाहते हैं। दुनिया के लिए आज भी यह इलाका रहस्य से भरा है। भारत के स्थानीय अफसरों, मछुआरों, एडवेंचर टूर पर निकलने वालों और फिल्म बनाने वालों के कई दफा सेलेस्टियल वासियों से संपर्क करने की कोशिश की, पर वे कभी भी राजी ना हुए। यही वजह है कि दुनिया अभी भी इस द्वीप और वहां के लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती। बताया जाता है कि भारत के हिस्से में आने वाला यह द्वीप आधे लंदन शहर के बराबर है, पर वहां कितनी आबादी है यह अभी तक रहस्य है। भारत ने अपने नागरिकों पर इस द्वीप पर जाकर और वहां के लोगों से मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। आइलैंड के 3 मील के दायरे में जाना अवैध है। कहाँ है ये द्वीप? यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है जिसमें 572 द्वीप हैं। इसमें सिर्फ 38 में लोग रहते हैं जबकि 12 पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं। ये सभी द्वीप 3 जिलों में विभाजित किए गए हैं जो कि उत्तर व मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और निकोबार। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिण अंडमान में है और नॉर्थ सेंटिनल द्वीप यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी में है। जहाँ एक तरफ पूरा हिंदुस्तान विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जनजाति आज भी अपनी जिंदगी अपनी तरह से बिताना चाहती है। इस पूरे रिपोर्ट में आपकी क्या राय है? इस पूरे रिपोर्ट में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें। इस पूरे रिपोर्ट में आपकी क्या राय है और इस पूरे रिपोर्ट के बारे आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताएं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।